अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगी आपकी ऑस्पी के बारे में। आपकी 4th ईयर एमबीबीएस की जो ऑस्पी है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर यानी 2023 से जो आपकी ऑस्पी है वो आपकी सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, तो उसका पेपर पैटर्न जो है लास्ट ईयर से थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या होगा इस साल और आपकी ऑस्पी के मार्क्स कितने होंगे, आपकी डिवीजन किस तरह से होगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जनरल बात करूंगी आपकी पैथो की ऑस्पी के बारे में, सी मेड की ऑस्पी के बारे में, साथ ही साथ हम ईएनटी और आई के बारे में भी बात करेंगे। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जी आपकी पैथो के बारे में कि पैथो की आपकी ऑस्पी किस तरह से होगी। तो पैथो की आपकी ऑस्पी जो है उसके अंदर आपको पता है ऑब्जर्व्ड स्टेशन होते हैं और आपके पास नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेशन होते हैं। जो आपके पास नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेशन होंगे दैट वुड बी 18 और हर स्टेशन जो है वो 3.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल इसके मार्क्स बन जाएंगे 63 मार्क्स। ये आपके पास होंगे नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, यानी आपके पास वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा और आपको 2-3 मिनट दिए जाएंगे एंड आपने उनके आंसर लिखने होंगे। कोई सिनेरियो हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है आपके पास। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसकी भी डिवीजन होती है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाती है जी ऑब्जर्व स्टेशन। आपके पास 2 होते हैं जी ऑब्जर्व स्टेशन और उनके मार्क्स भी 3.5 ही होते हैं और उसका आपके पास 7 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। इस तरह से आपकी टोटल ऑस्पी मिला के जो होती है वो 70 मार्क्स की हो जाती है, ऑब्जर्व एंड नॉन ऑब्जर्व स्टेशन मिला के। अब एज सच आपके पैथो के अंदर कोई ऑब्जर्व स्टेशन नहीं होते, नॉन ऑब्जर्व वालों को ही वो ऑब्जर्व भी कंसीडर कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास कोई सिनेरियो आ सकता है, आपके पास कोई पिक्चर हो सकती है, कोई कार्सिनोमा की, आपके पास गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन हो सकते हैं, तो वो आपसे वो उसका सिनेरियो पूछ सकते हैं। इस तरह से जनरल से आपके पास ही होते हैं ऑब्जर्व स्टेशन भी, यानी आपके ऑब्जर्व और नॉन ऑब्जर्व के अंदर एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं होता इन योर पैथोलॉजी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके वाइवा के ऊपर कि आपका वाइवा किस तरह का होता है आपके पैथो के पेपर के अंदर, स्पेशल पैथोलॉजी के पेपर के अंदर। तो ये होता है जी आपके पास इंटरनल वाइवा एंड आपके पास साथ ही साथ एक्सटर्नल वाइवा भी होता है। अब आपके पास जो एक्सटर्नल वाइवा है उसके 30 मार्क्स हैं एंड आपके इंटरनल वाइवा के भी 30 मार्क्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास 30 आपके पास 60 मार्क्स का टोटल जो है वो वाइवा हुआ करता है। अब उसका उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि आपके पास ओरल कैविटी, जीआईटी, हेपेटोसेलुलर सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड है आपके पास, साथ ही आपके पास हेमाटोपोइटिक जो लिम्फोइड सिस्टम है, इंडोक्रिनोलॉजी है और साथ में क्लिनिकल केमिस्ट्री है। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास इंटरनल के पास आएंगे और साथ ही आपकी जो वर्क बुक होगी यानी जो आपका मैनुअल होता है उसके भी 5 मार्क्स जो हैं आपका इंटरनल देगा। देन आपके पास जो एक्सटर्नल का वाइवा है वो उसने बोला है रिस्पिरेटरी सिस्टम में से, ब्रेस्ट में से, फीमेल जेनिटल, मेल जेनिटल में से, यूरिनरी ट्रैक, किडनी में से, मस्कुलोस्केलेटन में से और स्किन के अंदर से आपका वाइवा आएगा। तो ये आपका एक्सटर्नल के पास डिवीजन होगी एंड ये आपकी इंटरनल के पास, और इंटरनल आपके कॉपी के 5 मार्क्स भी आपको अलॉट करेगा। तो ये आपका टोटल आपकी जो पैथोलॉजी थी उसकी हमारी सारी वाइवा एंड ऑस्पी की आपकी डिस्कशन थी। नेक्स्ट पर मैं आपके साथ बात करती हूँ आपकी कम्युनिटी मेडिसिन की। जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसके अंदर भी आपके पास जो होता है ना ऑब्जर्व स्टेशन भी है और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन भी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका वाइवा जो है वो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से होता है। अब इसके अंदर आपकी ऑस्पी का पैटर्न क्या होता है जी, आपके पास होता है जी ए नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन जो होते हैं वो आपके पास 4 होते हैं। वो इसी तरह ही होता है कि आपके पास कोई ऑपरेटस पड़ा होगा या आपके पास कोई पिक्चर लगी होगी या आपके पास कोई सिनेरियो हो सकता है, तो आपसे उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपने उसको आंसर करना होगा। 4 आपके पास नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं और हर स्टेशन का जो है ना वो 4 मार्क्स होते हैं और टोटल मिला के आपके पास 16 मार्क्स बनते हैं इन योर नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। उसके बाद जो एक होता है वो आपके पास ऑब्जर्व यानी इंटरेक्टिव सेशन होता है। उसके जो है आपके पास 4 मार्क्स ही होते हैं और वो आपके पास कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है या आपसे कुछ परफॉर्म करा लिया जाता है, या अगर आपके वहाँ पे कोई क्वेश्चन लगा हुआ है जिस तरह से कोई आपने आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में आपको क्वेश्चन आ गया है तो उसके बारे में वो एक आधा कोई क्वेश्चन इंटरनल वहाँ पे या एक्सटर्नल का कोई टीचर बैठा होगा और वो आपसे एक आधा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तो दैट वुड बी द इंटरेक्टिव स्टेशन। उसके बाद एक क्या होता है आपके पास रिसर्च जो आप करते हैं उसके आपके 10 मार्क्स होते हैं। तो ये आपके जो इंटरनल टीचर्स होते हैं वही आपको 10 में से मार्क्स अलॉट करते हैं कि उन्होंने कितने मार्क्स देने हैं। देन आपके 10 मार्क्स जो है वो जनरल के होते हैं कि जनरल किसी ने बनाया या नहीं, तो ये एज सच हमारे कॉलेजेस में तो नहीं बनवाया जाता, तो वो आपको ऐसे ही मार्क्स आपके जो इंटरनल टीचर हैं वो ये आपको अलॉट कर देते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी आपकी जनरल जो होती है ना, वो आपकी पूरे साल जो आपने कॉपी वगैरह बनाई होती है उसके मार्क्स होते हैं। तो कॉपी आपने जो बनाई होती है उसके मार्क्स दे देते हैं, और साथ ही आपको वो रिसर्च के मार्क्स जो उन्होंने परफॉर्म कराई होती है पूरे साल आपसे, तो उसके मार्क्स आपको दोनों कंबाइन करके 10-10 ये टोटल 20 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। तो ये आपके पास होता है। इस तरह से आपकी 20 ये 16 ये आपके पास 36 बन जाते हैं, और 36 और 4 ये तो टोटल आपके पास 40 मार्क्स हो जाते हैं, जो आपको इस तरह से अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है जी वाइवा। अब आपके पास जो सीमेंट का वाइवा होता है ना, वो भी आपका इंटरनल वाइवा है, एंड साथ ही आपके पास एक्सटर्नल वाइवा भी है। अब जो आपके पास इंटरनल वाइवा है वो आपके पास होता है जी 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स का आपके पास इंटरनल वाइवा होता है, और जो आपके पास एक्सटर्नल वाइवा होता है वो भी आपके पास 35 मार्क्स का ही होता है। इस तरह से टोटल में आके आपके पास 70 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा के बनते हैं। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने वो डिवीजन की हुई है कि जो आपका एक्सटर्नल होगा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ आएगा, एपिडेमोलॉजी आएगा, इम्यूनोलॉजी आएगा, डेमोग्राफी आएगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ आएगा, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन आएगा। जबकि जो आपका एक्सटर्नल है उसके अंदर आपके बायोस्टैट आ जाएगी, आपका ईपीआई का सिस्टम आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगा, स्कूल हेल्थ आ जाएगी, एंड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो ये आपके एक्सटर्नल के वाइवा के अंदर होंगे, और ये आपके इंटरनल के वाइवा के अंदर होंगे। तो इस तरह से आपकी सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी के अंदर आपके जो सीमेंट है उसकी इस तरह से डिवीजन होगी फॉर योर वाइवा एंड ऑस्पी। अब हम देख लेते हैं जी आपका ईएनटी की वाइवा एंड ऑस्पी किस तरह से कंडक्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्पी देख लेते हैं। तो ऑस्पी के अंदर क्या होता है कि आपके पास 6 जो हैं वो नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेशन होते हैं। उसके अंदर आपके पास कोई ऑपरेटर्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई सिनेरियो दिया होगा, आपने डायग्नोस करना होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। वो 4 टोटल होते हैं आपके पास, और उसके मार्क्स जो हैं वो 24 मार्क्स टोटल बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास ईएनटी के कुछ शॉर्ट केसेस होते हैं, ठीक है। ईएनटी के शॉर्ट केसेस होते हैं। इसके अंदर आपके पास टोटल 3 होते हैं। एक ईयर में से आता है, एक नोज़ में से आ जाता है, और एक आपके थ्रोट में से आ जाता है। वो शॉर्ट केसेस होते हैं, उसमें वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं या थोड़ा बहुत आपसे एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट केसेस होते हैं। हर केस जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल आपके पास 30 मार्क्स इधर से बन जाते हैं। साथ ही आपके पास होता है जी एक हिस्ट्री टेकिंग का एक आपके पास टेबल भी होता है। वो भी इंटरेक्टिव सेशन होता है। वहाँ पर शायद कभी पेशेंट भी बैठा होता है, कभी कोई स्टूडेंट बिठा लेते हैं, अटेंडेंट को बिठा लेते हैं, आपने उससे हिस्ट्री लेनी होती है। कोई भी सिनेरियो उन्होंने दिया होता है कि इस चीज़ की आपने हिस्ट्री लेनी है, तो हिस्ट्री के आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए। उसके बाद जी ये जो हिस्ट्री होती है ये आपके पास टोटल होती है जी 6 मार्क्स की। अब हम बात कर लेते हैं जी ईएनटी के वाइवा की। तो ईएनटी का जो वाइवा होता है वो भी हमारे पास एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल का वाइवा होता है। जो इंटरनल का वाइवा होता है वो आपके पास 15 मार्क्स का होता है, और जो एक्सटर्नल का वाइवा होता है वो भी 15 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपकी ईएनटी का पूरा हो जाता है। देन आपके पास जो आई आती है, आई की हम देख लेते हैं कि आई की किस तरह से आपकी ऑस्पी और वाइवा होती है। तो आई के अंदर आपके पास टोटल जो है वो आपके पास जो नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेशंस होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। आपके पास 10 नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं, और हर स्टेशन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल आपके पास 50 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास होता है जी एक इंटरेक्टिव आपके पास स्टेशन होता है, ठीक है। आपके पास 4 इंटरेक्टिव स्टेशन होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से जो 2 होते हैं वो आपके इंटरनल के होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आपके एक्सटर्नल के होते हैं, ठीक हो गया। जो पहला स्टेशन होता है ना इंटरेक्टिव, वो आपके पास कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा में से आता है, ठीक है। कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा में से आता है, और ये 10 मार्क्स का होता है, और ये इंटरनल लेता है। और इसके अंदर शॉर्ट केस होता है, यानी कोई क्वेश्चन वगैरह ही वो आपसे जनरली पूछते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेशन आपके पास इंटरेक्टिव होता है इंटरनल के पास, वो आपके पास आता है जी ग्लोकोमा और स्क्विंट में से। तो ग्लोकोमा और स्क्विंट वाला जो होता है वो आपके पास क्लिनिकल मेथड वाला होता है, यानी वो आपसे कुछ परफॉर्म करा के देखेंगे, जैसे एक्स्ट्राओकुलर मसल की मूवमेंट करा सकते हैं, आपसे कन्फ्रंटेशन टेस्ट करा सकते हैं, पेरीमेट्री करा सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपसे परफॉर्म करा के देख सकते हैं। तो ये आपके पास इंटरनल के पास होते हैं आपके 2 स्टेशंस।
नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एक्सटर्नल के पास, जो आपके 2 स्टेशंस होते हैं। जो पहला स्टेशन होता है एक्सटर्नल के पास, वो आपका लेंस और नर्व का होता है। उसके अंदर आपसे लेंस और नर्व के बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है। शॉर्ट केस होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कोई सिनेरियो हो सकता है डायग्नोस में, इस तरह से आपके पास होता है और वो 10 मार्क्स का होता है। देन आपके पास जो इंटरेक्टिव सेशन होता है 4 वाला, जो आपके एक्सटर्नल के पास होगा, वो आपके पास लिड और रिफ्रैक्टिव एरर के मुतालिक होगा। तो वो उसमें आपसे स्नेलन चार्ट वगैरह इस तरह के जो मेजरमेंट्स हैं वो करवा सकते हैं, और ये भी आपके पास टोटल 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके पास इंटरनल के पास भी 20 मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल के पास भी 20 मार्क्स होते हैं। और आपका जो बाकी ऑस्पी होती है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, वो आपके पास 50 होती है, वो आपके अपने हाथ में होती है, वो आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। और इस तरह से आपके टोटल 90 मार्क्स बन जाते हैं इन योर आई। तो ये थी आपकी कंप्लीट ऑस्पी की गाइड जो मैंने आपको देनी थी, क्योंकि अब आपकी ऑस्पी होगी है सेंट्रलाइज्ड। तो आपकी लास्ट ईयर से सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी चल रही है। तो जो प्रीवियस कुछ वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं वो आपकी पुरानी ऑस्पी के स्ट्रक्चर पर मौजूद हैं, तो आपने उसको फॉलो नहीं करना। अब आपने इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।